वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग एक जो क्लास ट्वेल्थ का जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम जो फरवरी माह में होने वाला है, हम लोग उसके लिए ये वीडियो किस रूप में ला रहे हैं? मैराथन क्लास के रूप में। इसमें जितना सारा क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है कि विगत वर्षों में जो इससे पहले मतलब 2024 में, 2023 में, इस तरह से जब से मतलब बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तब से लेके अब तक का सारे क्वेश्चन मतलब हर एक टॉपिक से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक कथन है, एक कारण है। कथन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बात तो क्या है? सही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा था। ये भी बात सही है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल जो हम लोग खुदाई करने के बाद जो मिला वो कौन मिला? हड़प्पा। तो मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का व्याख्या करता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कथन और कारण कब पूछता था? ये 2013 में। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें। मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका गलत वक्तव्य कौन सा है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे तट पर स्थित है, तो ये क्या है? ये तो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, ये भी सही है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये बात गलत है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता था, ये बात भी सही है। तो गलत वक्तव्य कौन है? ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से। चलते हैं नेक्स्ट पे। लोथल स्थित है। लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम सहनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वो लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो साहित्य। देखिए सिक्के आता है, अभिलेख भी आता है और भगवान वेश भी आता है, लेकिन साहित्य पुरातत्व मतलब क्या है? जब जमीन के अंदर से खुदाई करके हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुरातत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? देखिए मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, लेकिन विजयनगर ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। देखिए लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। चलते हैं पे कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलते हैं पे सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? गोदी कहाँ से मिला? तो ये लोथल से। चलते हैं पे निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कौन थे? शिव। चलते हैं सुन पे घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये सुत कोटरा से। कहाँ से मिले थे? सुत कोटरा से। चलते हैं सुन पे 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन थे? तो ये मगध। चलते हैं क्वेश्चन पे जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे वज्जी का सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो गणतंत्र। वज्जी मतलब क्या होता है? गणतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय शासक को क्या दिया गया है? नेपोलियन की संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। कनिष्क जो राजा बने थे कब बने थे? 78 ईसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो धम्म की शुरुआत प्राचीन भारत में किसने किया था? अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश में भी समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं पे मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। चलते हैं क्वेश्चन पे गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फैयान। कौन आया था? फैयान। चलते हैं पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंडिका किसका यात्रा वेदांत है? तो मेगास्थनीज का यात्रा वेदांत कौन है? इंडिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। चलते हैं इसमें पे कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 ईसा पूर्व। चलते हैं इसमें पे पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन या उदयभद्र। दोनों एक ही नाम, उदयन का ही उदयभद्र ही है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त। चलते हैं इस क्वेश्चन पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं पे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट पे अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितना है? तो 16 महाजन पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से लेके 298 ईसा पूर्व तक। चलते हैं पे त्रिपिटक किस धर्म से साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। चलते हैं पे विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश से। चलते हैं नेक्स्ट पे मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलते हैं पे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो समुद्रगुप्त। ओह झाड़ू लग रहा है बेटा, समुद्रगुप्त। चलते हैं पे किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे धम्म
महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। अशोक के द्वारा जो प्रचारित किया गया बौद्ध धर्म के बारे में, तो वो कहाँ नहीं प्रचलित हुआ? तो ब्रिटेन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अपना जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म से। चलते हैं पे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। चलते हैं पे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलते हैं पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जो कौन थे? महावीर स्वामी। चलते हैं पे। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ होता है? कश्मीर में। चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। चलते हैं पे। स्तूप संबंधित है। स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। चलते हैं पे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? वैशाली में। चलते हैं पे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो किसने किया था? अशोक ने। चलते हैं पे। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित था? तो ये श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। चलते हैं पे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। चलते हैं पे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोध गया से। चलते हैं पे। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। चलते हैं पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व। चलते हैं पे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। चलते हैं क्वेश्चन पे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। आईने अकबरी किसने लिखा? अबू फजल। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन। चलते हैं क्वेश्चन पे। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो ये 5 भागों में विभक्त हैं। अकबरनामा की रचना किसने किया? अब्दुल फजल ने। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो 4 भागों में। चलते हैं पे। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। चलते हैं पे। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है? कथन 1। अकबर एक महान शासक था। तो ये क्या है? सत्य है। वह मुगल वंश का संस्थापक था। तो अकबर मुगल वंश का संस्थापक नहीं था, जबकि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। तो 1 तो सही है, कथन 2 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कथन 1 सत्य है और कथन 1 क्या है? असत्य है। देखिए ये कब पूछा गया था? 2014 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसका? चांदी के। चलते हैं क्वेश्चन पे। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में। चलते हैं नेक्स्ट पे। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पे जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के सुधार के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, चलते हैं हम लोग ना। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? 1882 ईस्वी में। चलते हैं पे। भारत का
प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। कौन था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया? हार गया, और बाबर क्या हो गया? वहाँ पे जीत हो गया, और वहीं पे क्या हो गया? मतलब कि मुगल शासक का नींव पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडर मल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडर मल। चलते हैं पे। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को कौन हराया था? शेर शाह ने। चलते हैं पे। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक शांति। चलते हैं पे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो हेमू को। मतलब देखिए, पानीपत का पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 ईस्वी में। किसमें? अकबर और हेमू में। तो इसमें हारा कौन? हेमू हार गया, और अकबर क्या हो गया? जीत गया। जीतल क्या था? तो जीतल क्या था? एक तरह का सिक्का था। चलते हैं पे। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। चलते हैं नेक्स्ट पे। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। चलते हैं पे। जीतल किस धातु का बना हुआ था? चांदी। और जीतल क्या है? एक तरह का सिक्का है। चलते हैं पे। जहांगीर का शासनकाल कब था? तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। चलते हैं। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो कौन था? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। चलते हैं पे। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में। चलते हैं पे। फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने बनवाया? तो अकबर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। चलते हैं नेक्स्ट पे। सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो अकबर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया? तो अकबर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो अकबर के आग्रह पे गुलबदन ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। चलते हैं नेक्स्ट पे। बादशाहनामा किसने लिखा? तो बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से किसे जानते थे हम लोग? औरंगजेब को। चलते हैं पे। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। चलते हैं क्वेश्चन पे। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चलते हैं पे। ताजमहल किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे। चलते हैं दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो टोडर मल के हाथ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। चलते हैं पे। मजब उल बहरीन की रचना किसने की? दारा सिकोह ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मुगल दरबार में अभिवादन तक का तरीका निम्न में से कौन था? तो इसमें से कॉर्निश, सिजदा और पायबोस, इनमें से सभी। चलते हैं पे। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। चलते हैं क्वेश्चन पे। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो बाबर। चलते हैं क्वेश्चन पे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। चलते हैं पे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। चलते हैं पे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। चलते हैं। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर नामा। चलिए
अब फिर देखिए ये 2013 में पूछा गया है क्या जी, कथन गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो ये बात तो सही है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का ने। चलते हैं पे, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, क्या कहा? राय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। चलते हैं पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कहाँ है? हम्पी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोला कोंटी। चलते हैं पे, हरियर और बुक्का किस वंश का शासक था? तो ये संगम वंश का शासक था। अयंगार व्यवस्था संबंधित था विजयनगर साम्राज्य से। चलते हैं, अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो ये कृष्णदेव राय ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तेलानी राम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर से। चलते हैं, हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन थे? हरियर मतलब संगम वंश भी था, सुलु वंश भी था, अतुलु वंश भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। चलते हैं पे, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? तो कृष्णदेव राय। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये चिश्ती मतलब सूफी सिलसिले से संबंधित थे। निम्न में से कौन महिला संत थी? तो मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी, इनमें से सभी। चलते हैं, मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। चलते हैं पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद ने। चलते हैं पे, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो चैतन्य ने। चलते हैं पे, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। चलते हैं इस क्वेश्चन में, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, किसका हुआ था? कबीर का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदस, कबीर, धन्ना और पीपा, ये सब क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर शिष्य थे, कबीर किसका शिष्य थे? तो रामानंद के। चलते हैं पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन कितना 14, 15, 16, 19, 21 और 22, 24 सब में पूछा गया है ना। लिगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। चलते हैं पे, बल्लवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बल्लवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टम में। चलते हैं, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी कहाँ है? तलवंडी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1510 ईस्वी में। भारत में आने वाले पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डिगामा। चलते हैं पे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में। चलते हैं पे, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। चलते हैं पे, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। चलते हैं पे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। चलते हैं पे, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे और बाद में सबसे अंतिम में गया भी कौन? पुर्तगाली ही। चलते हैं, हेन सांग किस देश का यात्री था? तो चीन का। चलते हैं पे, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो GS लिबी देव को।
चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, मोहम्मद गजनी के शासनकाल में। चलिए फिर यहाँ पे क्या है, देखिए ये 2014 पूछा हुआ है। कथन है, कथन क्या है? पहला कि फयान चीनी यात्री था, ये बात सही है। वह गुप्त काल में भारत आया था, ये भी सही है। तो यदि दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 सही क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित मतलब की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं पे। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो अल बुरूनी का। चलते हैं पे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। चलते हैं पे। किताब उर रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इबन बतूता का। चलते हैं पे। इबन बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो 10 वर्षों तक भारत में रहा। अल बुरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज़म में। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो का। चलते हैं। इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलते हैं पे। भारत में अंग्रेजी द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या कच्चा माल का प्राप्त करना, ये सही था। भारत का विकास करना, भारत का विकास करना नहीं, वो तो क्या चाहता था? भारत का और विकास न हो। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, ये भी सही था। भारत में शिक्षा का विस्तार भी नहीं। तो मुगल अंग्रेजों द्वारा क्या उपनिवेश था? कच्चा माल का प्राप्त करना। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं में भारत मतलब सी 1 और 2 3 सही है। चलते हैं इसमें। 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका में बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था इसमें? अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका का बढ़ना। सही बात है। जहाँ अभावग्रस्त था वहाँ जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण, जो जमींदार था, जो व्यापारी था, वो अनाज क्या कर लिया था? भंडारण कर लिया था। कृषकों के अत्यधिक गरीबी, जो कृषक थे वो क्या थे? बहुत गरीब थे। अनाज का मूल्य बढ़ना, और जब वहाँ अकाल हुआ तो अब अनाज का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें से सभी। चलते हैं पे। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलते हैं पे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन वार्ड के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल में। चलते हैं पे। कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत। चलते हैं क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने। चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने। चलते हैं पे। किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो लॉर्ड बेंटिक ने। चलते हैं पे। दामिन ई को क्या था? दामिन ई को एक भूभाग था। चलते हैं पे। कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? 1793 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। चलते हैं पे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधो कान्हू। चलते हैं क्वेश्चन पे। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? तो डलहौजी ने। और डलहौजी के समय में ही 1853 में क्या रेल की शुरुआत हुआ? किसका हुआ? रेल की शुरुआत। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में। चलते हैं पे। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? 1875 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो ये एक सर्वेक्षक था। कौन था? एक सर्वेक्षक। चलते हैं पे। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में। चलते हैं पे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? मुंबई और मद्रास में। चलते हैं पे। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। चलते हैं पे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो किसान। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
सिंधु कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिंधु कानू ने संथालों का नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे कथन है और यहाँ पे फिर कारण है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, ये बात क्या है? सही है। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति क्रूरता दिखाई, ये भी सही है। तो यदि दोनों कथन सही है तो कथन एक का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का नहीं, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड डलहौजी इसका नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। इसकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण थी। तो दूसरा सही है और पहला क्या है? गलत है। तो यदि कथन सत्य, पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन सत्य है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। चलते हैं पे। लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। चलते हैं पे। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने। किसने किया था? पीर अली ने। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। चलते हैं पे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने। चलते हैं पे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। चलते हैं पे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं पे। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी? तो एनफील्ड राइफल। चलते हैं पे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। चलते हैं उन्होंने इस क्वेश्चन पे। अवध, यहाँ पे क्या है? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। चलते हैं पे। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की। कहाँ की रानी थी? झांसी की। वीर कुंवर सिंह का कहाँ के रहने वाला था? तो ये जगदीशपुर। कहाँ के रहने वाला था? जगदीशपुर का। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं पे। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? 10 मई को। चलते हैं पे। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून। चलते हैं क्वेश्चन पे। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो दामोदर राव। चलते हैं पे। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया रहा था? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं बीवी घर कल्ले आम कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में। चलते हैं पे। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबली, मन्नू, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1912 के समय में। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। चलते हैं पे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1773 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? तो नव गौथिक शैली का। चलते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में। और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। चलते हैं पे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 ईस्वी में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। चलते हैं पे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? 1853 में। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच। चलते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में। सर्वे ऑफ इंडिया
सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1767 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में। और नियमित जनगणना कब हुआ था? तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग? 1871। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? डलहौजी से। चलते हैं बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ? 1905 में। देखिए अब यहाँ फिर कथन एक है और कथन कारण है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, ये बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, कांग्रेस के गया अधिवेशन में पारित हुआ नहीं, गया में नहीं हुआ था, इसलिए ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। फिर ये क्या है? कथन है 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का किया, ये सही है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य मात्र एक बार बने, तो क्या है? ए और आर दोनों सही है। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। चलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलते हैं पे पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 ईस्वी में। चलते हैं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। शहीद ए आजम किसे कहा जाता था? सरदार भगत सिंह को। चलते हैं पे 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर का जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी का। चलते हैं पे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो नील आंदोलन। चलते हैं पे 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। चलते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1917 ईस्वी में। चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो इसलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। चलते हैं सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की गठन किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलते हैं भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 ईस्वी में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। चलते हैं पे डांडी किस राज्य में है? तो डांडी कहाँ है? गुजरात राज्य में है। चलते हैं पे महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण से। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। किसके 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। चलते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया? तो रॉलेट एक्ट। क्या कहा गया उसके? रॉलेट एक्ट। सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। चलते हैं सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930 ईस्वी में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के। चलते हैं भगत सिंह को फांसी कब दे दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को।
साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। इसका गठन कब हो गया? 1927 में। और साइमन कमीशन का मतलब भारतीय विरोध क्यों क्यों कर रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। चलते हैं दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलते हैं शेर ए पंजाब किसके मतलब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। काला कानून किसे कहते हैं हम लोग? रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। चलते हैं उसमें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे? 1920 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया। क्या था? मोनिया। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 ईस्वी में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। फिर ये उस समय में कौन था? मतलब किसके समय में? फिर नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। चलते हैं दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। चलते हैं पे, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। चलते हैं पे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। चलते हैं पे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। चलते हैं पे, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी अहमद रहमत अली ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो ये पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टोरफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। बंगाल विभाजन किस वर्ष? तो 1905 ईस्वी में। चलते हैं पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। चलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। चलते हैं पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलते हैं कैबिनेट मिशन किस भारत आया था? तो 1940 ईस्वी में। चलते हैं 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना के परिणाम था? तो माउंटबेटन योजना। चलते हैं पे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने। चलते हैं पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? संविधान में। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जय जवान जय किसान का नारा, तो ये किसान कौन होगा? बहादुर, तो लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक। चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेही। कहाँ हुआ था? जीरादेही में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं क्वेश्चन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएगा? जो क्या होगा?
बल होगा, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं पे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं, भारत कब गणतंत्र हो गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं पे, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 ईस्वी में। चलते हैं पे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, इस तरह से हम लोग जितना भी सारा जो प्रीवियस ईयर में जो इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या कर लिए, जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।